छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? ये मैं हूँ सरहान। इन अकुल के रास्ते से हम मारी को अगवा कर लेंगे। खुदावन तेरा शुक्र है, ये सुनकर वो बहुत खुश होंगी। अब तुम जाओ, कोई देख लेगा। खुशामदीद मेरे सरदार, खुशामदीद सरदार, खुशामदीद सरदार, खुशामदीद, खुशामदीद हुजूर। बहुत शुक्रिया। हुजूर बहुत अच्छा लगा, हुजूर बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। खुशामदीद बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया। आप सबका दिन अच्छा गुजरे। उस्मान जनाब आपकी लंबी उम्र हो। उस्मान साहब हमें अच्छा लगा खान साहब, खुशामदीद। अल्लाह आसानियां पैदा करे। हमें इज्जत बख्शी है। हमें अच्छा लगा। आप जाने से बहुत और देखने में बहुत जबरदस्त लग रहा है। दिल को बड़ा इत्मीनान। बहुत शुक्रिया। आप सबका दिन अच्छा गुजरे। खुश रहिए। शुक्रिया मेरे सरदार, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। मैं नहीं जानता था कि आप तुर्क ने इस तरह शहर बना लिए हैं। आपने इसमें बहुत मेहनत की होगी। इससे कहीं ज्यादा तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। ये सब आवाम की खुशहाली के लिए है। खुशामदीद सलजान खातून। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद। खुश रहें आप सब। खुश आमदीद खातून। देखो, तुम्हें हमारा सूट यकीनन पसंद आएगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये हमारी खवातीन की मेहनत है। काफी हुनरमंद हैं ये लोग। क्या वाकई? बहुत खूबसूरत है ये आपके लिए है, इसे कबूल करें। मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ बाला खातून। शुक्रिया आपका, हमेशा पास रखूंगी। ये लो बेटी। शुक्रिया। चलो आओ, ये ले। इस तरफ चलते अल्लाह हैं। आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। आगे चलते हैं। खुशामदीद सलजान खातून। खुशामदीद बाला खातून। उस्मान साहब खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुश रहिए। खुशामदीद उस्मान साहब, खुशामदीद मेरे हुजूर। बहुत शुक्रिया आपका। सलामत रहे उस्मान साहब। शुक्रिया, शुक्रिया। हमें अच्छा लगा। आप जाने से बहुत और देखने में बहुत जबरदस्त लग रहा है। दिल को बड़ा इत्मीनान। शुक्रिया मेरे सरदार, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। शेख मोहतरम, मोहतरम शेख अदवानी, वाली सागरोस। गवर्नर सैग्रोस, खुश आमदीद। शुक्रिया। रुक जाओ, अभी नहीं। उस्मान के जाने का इंतजार करना होगा। हमारा हदफ सागरोस है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद तुर्गुत सरदार। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है उस्मान साहब, अगर आपके पास कुछ वक्त हो। क्यों नहीं, अंदर चल के बात करते हैं। आइए मेरी दुकान पे आइए।
नींद पूरी नहीं हुई क्या निकोला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सुबह तक सागरोस के बारे में सोचता रहा कि जब हम उसे मौत की नींद सुला देंगे तो ये जानकर उस्मान की हालत क्या होगी। परेशान मत हो निकोला, हम अपने मंसूबे में जरूर कामयाब होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे नींद न आने की दूसरी वजह क्या है जानते हो तुम? मारी। तुमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। क्या मारी से बात हुई है कोसेस? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इस मामले पर तुम्हें खुद बात करनी पड़ेगी निकोला। ठीक कह रहे हो। ये जानकर कि मैं उसका कितना ख्याल रखता हूं, उसके लिए मुख्तलिफ तहाइफ लाता हूं, तो मुझे यकीन है कि बगैर किसी हिचकिचाहट के वो हाँ कह देगी। क्या कोई अच्छी खबर है? तुर्कुत साहब आपको इनागोल के रास्ते से अगवा कर लेंगे। प्यारी मारी, खुश आमदीद। निकोला तुम्हारे लिए आया मारी। मुझे लगता है तुम दोनों आपस में अच्छा फैसला करोगे। मुझे माफ कर दो मारी। मुझे पहले ही इस नाजुक मसले पर आपसे बात करनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दें। अगर आपका जवाब हां में है तो सब कुछ जो मेरा है वो आपका होगा। सबसे बड़ा तोहफा जो मैं आपको दे सकता हूं। ये जेवरात नहीं है, बल्कि वो खुशियां हैं जो मैं जिंदगी भर आपको दूंगा। मुझे कबूल कर लो मारी। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलेगा जब तुम मुझसे शादी करोगे निकोला? बहुत कुछ। मिसाल के तौर पर एक दूसरे के साथ हमारी वफादारी मजीद मजबूत होगी। क्या ताकत और वफादारी शादी करने की अच्छी वजह है? शायद नहीं, लेकिन मोहब्बत मारी, मोहब्बत, इश्क। मुझ पर भरोसा रखो। मोहब्बत के बिना शोला भी अंधेरे में तन्हा होता है। और मैं आया निकोला आपसे वादा करता हूं, मैं आपको तारीकी में कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, एक लम्हे के लिए भी नहीं। वादा है मेरा। मुझे उम्मीद है निकोला,
हम लोग बहुत ताकतवर और खुशहाल होंगे। अपने फैसले पर कभी अफसोस नहीं होगा, कभी नहीं। मारी ने मुझे पैगाम भेजा है, नहीं समझ पा रहा क्या करना चाहिए, इसलिए आपके पास आया। उसका भाई कोसिस उसकी मर्जी के खिलाफ निकोला से शादी करने पर मजबूर कर रहा है। तो वो आखिर चाहती क्या है? यही कि उसे बचाऊं। ये तुर्कों का कानून है, जो मदद तलब करता है उसकी हम मदद करते हैं। मैं मारी को वहां से निकाल लाऊंगा उस्मान साहब, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर निकोला ये शादी क्यों करना चाहता है। निकोला मारी से ताल्लुक इसलिए बनाएगा क्योंकि उसे लगता है कि वो कोशिश के और करीब हो सकता है सब करके, लेकिन इसके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी, उसे हम जरूर रोकेंगे। हम मारी को बचाएंगे और गवर्नरों को एक धचका देंगे। निकोला को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जब ना मिला तो कोशिश और उसे फिक्र लाहक हो जाएगी और इसी से उन दोनों के दरमियान दरार पड़ेगी। मारी को बचाना उनको बर्बाद कर देगा। आप जो करने जा रहे हैं इससे फायदा जरूर हासिल होगा, फिक्र न कीजिए, साथ होंगे आपके बहादुर सिपाही मेरे। शुक्रिया उस्मान साहब। मैं आपको बताना चाहता हूं, सऊद के ताजिर सामान की मुंतकली में मदद करेंगे। खुश आमदीद मेरे शेख। शुक्रिया आगचा। दरवेश अदनान आगचा, आपकी पसंद का चमड़ा इनके पास होगा। ये अच्छा है। मुनफरिद है, इनका मयार एक जैसा है। इस तरह कैसे कर लेते हैं आप लोग? क्या आपकी आगचा कभी खराब माल तैयार नहीं करते? सबसे पहले ये जूते जो आपको पसंद आए, मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा है। और जहां तक आपका सवाल है, इसके लिए हमारे पास ahकाम है। हमारे कारोबार का इन्हिसार लोगों की काबिलियत पर है। वो लोग जो इसके मुस्तहिक नहीं हैं, सऊद में दुकान नहीं रख सकते। वो इजाजतनामा हासिल नहीं कर सकते। हर दुकान के काम का पहले मुआयना किया जाता है। हर एक को उसके हुनर के मुताबिक काम सौंपा जाता है। लेकिन असल मसला अखलाकियात का है। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे। हम उन्हीं के रास्ते पर चलते हैं, जैसा कि हम जिंदगी के हर पहलू में करते हैं। उन्हीं के अखलाक की पैरवी करते हैं। हमारा मकसद क्या है आगचा दरवेश? मयारी मसनूआत को तैयार करना और बगैर किसी नाइंसाफी के बेचना। और इसके पीछे सिर्फ ये मकसद है कि हमारी कमाई हलाल हो। बिल्कुल ठीक। यही वजह है जनाब सागरोस, दूसरे ताजिरों की तरह आगचा बेहतरीन मसनूआत तैयार करते हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया, ये आपकी तरबियत है। दूसरी दुकानें देख लें। अगर आपको कुछ गलत नजर आए तो पूरी दुकान आपकी होगी। बर्तनों की दुकान देख लें। किसी भी किस्म की कमी महसूस करें तो उसका जिम्मेदार मैं होऊंगा। जनाब सागरोस,
कहो। जनाब सागरोस, सरदार की तरफ से आपके लिए पैगाम है। सराय में आपका कमरा तैयार है, आप रात तक आराम कर सकते हैं। इसकी जरूरत नहीं है। आपके अल्फाज हमारी तिजारत के जामिन हैं। शुक्रिया। अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं थोड़ा आराम करना चाहूंगा। बिल्कुल। आपका दिन अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया। लानत इन सब पे। इसे आज रात खत्म हो जाना चाहिए, समझे? वो अब कहाँ जा रहा है? उस्मान ने सागरोस को सराय में रात के खाने की दावत दी है। हम सराय में दाखिल हो जाएंगे, अपने आदमियों से उन पे हमला करवा देंगे। वहां कोई भी उनसे बच नहीं पाएगा। और वो कैसे होगा? बावर्ची खाने से। हम खुफिया तौर पे जाएंगे और वहां से अपने आदमियों को अंदर भेजेंगे। ना सिर्फ सागरोस बल्कि उसके साथ उसकी बेटी भी मरेगी। देख लेना, हमारा ये हमला उस्मान के लिए बहुत परेशानी का बाइस बनेगा। आप सबकी शाम अच्छी गुजरे। बराए मेहरबानी तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ रब्बे करीम, जिसके लिए चाहता है फरावानी करता है, हमें शुक्र करने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 आमीन। ऐ हमारे प्यारे रब्बे करीम, हमें अपनी नेमतों से लुत्फानंदोज फरमा। अपनी तमाम नेमतें और हमेशा रहने वाली जगह जन्नतुल फिरदौस में रहना नसीब फरमा। आमीन आमीन। आमीन। हमें इन नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा मेरे रब। हमारा नसीब अच्छा फरमा। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले शुरू कीजिए। लीजिए मोहतरम शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना शुरू कीजिए।
आज आपने मुझे तीरंदाजी के बारे में बहुत कुछ सिखाया। आप वाकई बहुत बेहतरीन हैं। आपने भी मेहनत की है हिरा। अगर मश्क करती रही तो बेहतर सीखेंगी। सागरोस, या अल्लाह। तो क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो मेरे भाई? हाँ ठीक हूँ मैं। मेरे दस्तरखान पे, मेरे ही मेहमान पे हमला, किसकी इतनी हिम्मत हुई? सिपाहियों, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी फैल जाओ हर जगह पे, ढूंढो उसे जो भी इसका जिम्मेदार है। जल्दी करो सिपाहियों। बाबा, अब ठीक तो है ना? बाबा क्या आप ठीक है? ठीक हूँ। बाबा ठीक है ना? जहरीला होगा थी। इन्हें जल्दी से कमरे में ले जाए। जल्दी से कमरे में लेकर चले। जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो। बाबा, अरे गुप्तो को देखो। अरे गुप्तो, इन्हें भी उठाया और कमरे में ले चले। क्या हो गया? क्या हुआ? जल्दी उठाए इन्हें, अंदर लेके चले। चले ले जल्दी जाए। करें। चलिए, चलिए, अंदर चलिए। चले सब। कुछ नहीं होगा, बाबा को पुरसुकून हो जाए। आराम से। आ जाए आराम से साहब, इन्हें। पुरसुकून हो जाए। उठाओ इन्हें। उठाओ, उठाओ, उठाओ इन्हें। बासुंगुर, ये उस्मान साहब के लिए अच्छा खाना बनाने के लिए आए थे। अफसोस कि ये मारे गए। क्या पता चला? इन बेचारों को भी मार डाला उन्होंने। इनके कपड़े पहन लिए थे उन्होंने, इसलिए नहीं पहचान सके। तलाश करो बुरहान, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा तुम्हें। जो आपका हुक्म हुजूर। उमराल अब्दाल, बताइए अब इनकी हालत कैसी है? मैंने दवाई दे दी है हुजूर, लेकिन जहर बहुत ताकतवर है। ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। यहां क्या बेहतरीन मुआलिज हैं। वाली सागरोस का अच्छी तरह इलाज कीजिए। इंशाअल्लाह उस्मान साहब, इंशाअल्लाह। या शाफी, हिरा, उदास ना हो आप, ठीक हो जाएंगे बाबा। पापा,
मेरे दस्तरखान पे, मेरे मेहमान पे जो कोई भी हमला करने वाला है उसे सऊद के दरवाजे पर लटकाया जाएगा। बस वो मुझे अब मिल जाए। कुबराल अब्दाल, गोकतूक की हालत कैसी है? मैंने उसे भी तरियाक दे दिया है, वो दूसरे कमरे में है। कैसी अफरा तफरी है? क्या हुआ है यहाँ? हमला हुआ है लेकिन सब ठीक हैं, आप लोग फिक्र ना करें। हमारे सरदार ठीक तो हैं? जी उस्मान साहब भी ठीक है, आप लोग जाएं। क्या हुआ है उस्मान साहब? हम उस्मान साहब से मिले बगैर हरगिज नहीं जाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ आपकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है उस्मान साहब और उनके सिपाही बिल्कुल ठीक हैं। क्या हो रहा है? के लिए आप लोग घरों में वापस जाएं। क्या हो रहा है वहाँ? हमें उस्मान साहब से मिलना है। आप लोग अभी उस्मान साहब से नहीं मिल सकते। लानत है तुम पे, सब के सब नाकाम हो गए। मैं शुक्रगुजार हूँ। अगर आज आप ना होते तो शायद मैं। इसकी कोई जरूरत नहीं, आपकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। आप ठीक है ना? ठीक हूँ। मेरे भाई, सब ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हूं मैं। या शाफी, ये बहुत तकलीफ देता है ना गोकतुक? तकलीफ नहीं देता कुमराल अब्दाल, तकलीफ नहीं देता। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां की बात कर रहा हूं। अल्लाह अल्लाह, गोकतुक ने राज हल कर दिया है। आपने राज को हल किया। उस्मान साहब के बहादुर सिपाही, इन सब के मुख्तलिफ जख्म हैं जिनसे खून बह रहा है। हर किस्म के इम्तिहान, मोहब्बत भी एक इम्तिहान है। कभी कभी आपको नुकसान से आजमाया जाता है और कभी कभी आप इकट्ठे होते हैं। किसी आशिक ने बगैर इम्तिहान के दूसरे से इत्तेहाद नहीं किया। लेकिन नामुमकिन हो तो फिर? है? कोई मोहब्बत नामुमकिन नहीं होती। चलो मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूं, लेकिन कानों से मत सुनना, अपने दिलों से सुनना मेरे बहादुरो। ये इतनी तेजी से धड़कता है
बहुत पुराने जमाने की बात है। एक शख्स किसी औरत के इश्क में गिरफ्तार हो गया। उसके पास पैसे भी नहीं थे और न ही घर में बिठाने की कोई जगह थी, लेकिन ये मोहब्बत है, ये कमान से निकले तीर की तरह उस शख्स के दिल में उतर गया। उसका दिल मोहब्बत 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 के नाम पे धड़कता था। उसे जिस खातून से प्यार हुआ वो बहुत खूबसूरत थी। उस खातून को बहुत से लोग चाहते थे और उसे इस बात का इल्म भी था, मगर वो शादी नहीं करना चाहती थी। उस खातून ने एक दरवेश से पूछा, मेरी बात सुनिए मोहतरम, मुझे अपनी जिंदगी मुकम्मल करने के लिए आखिर क्या करना होगा? उस दरवेश ने बहुत खूबसूरती से जवाब दिया, ऐ खातून, तुम इस वक्त की सबसे मालदार खातून हो, तुम्हें अपनी जिंदगी मुकम्मल करने के लिए शादी करनी चाहिए। वो खातून बोली, फिर आप ही उस शख्स का इंतखाब करें जिससे मैं शादी करूंगी। खातून की ये बात सुन के दरवेश मुस्कुरा के बोला, कल सुबह जो शख्स सबसे पहले तुम्हारे महल में दाखिल हो तुम उससे शादी करोगी। वो बहुत खूबसूरत थी। दरवेश ने उस खातून से जो बात कही वो पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। हर एक ने सोचा कि वही सुबह सबसे पहले उस खातून के महल में दाखिल होगा। वो आशिक जानता था कि वो उस मालदार खातून के लायक नहीं है। उसने सोचा कि उसकी मोहब्बत नामुमकिन है। उसने भी तुम्हारी तरह सोचा कि मैं तो बहुत गरीब हूं और वो एक मालदार खूबसूरत खातून है। तो क्या वो महल में नहीं गया? वो गया था, लेकिन बहुत नाउमीदी के साथ। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और जो आपकी किस्मत में लिख दिया जाए वो होकर ही रहता है। सुबह हुई तो जो उस खातून को चाहते थे उनमें से किसी की भी आंख खुल ना सकी। वो आशिक अपने दिल में नाउमीदी लिए सबसे पहले महल में पहुंच गया। क्या उनकी मुलाकात एक दूसरे से हुई? हुई थी, बिल्कुल हुई थी। उस खातून की उस गरीब शख्स से शादी तय पा गई। समझे, जिसे वो नामुमकिन समझ रहा था वो उसके मुकद्दर में लिखी हुई थी। जबकि उसे लग रहा था कि उससे पहले काफी लोग वहां पहुंच चुके होंगे। और आखिर क्या हुआ? दोनों मोहब्बत करने वाले एक हो गए। राज हल हो गया, राज हल हो गया। मोहब्बत की राह में कोई रुकावट नहीं होती, अगर सच्चे दिल से मोहब्बत की हो तो। बहुत शुक्रिया कमरान अब्दाल, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वाकई। राज हल हो गया, हल हो गया राज। राज हल हो गया। बाबा, बाबा। हेरा, हेरा, मेरी बेटी, तुम ठीक हो? ठीक हूँ।
अल्लाह का शुक्र है कि आप भी बिल्कुल ठीक हैं। उस्मान साहब, आप मेरा होश में आने का इंतजार कर रहे थे। मैं आपका बहुत मशकूर हूं। मेरी जान बचाई और मेरी बेटी की जिंदगी भी। मौत और जिंदगी कोई शक नहीं कि अल्लाह के हाथ में है। आपका इलाज किया है हमारे हकीम कुमराल अब्दाल ने। चलिए, आपको अभी कुछ देर आराम करना चाहिए। मेरे प्यारे पापा। मेरी बेटी। अल्लाह का शुक्र है आपने आंखें खोली। अल्लाह का शुक्र है कि वालिद सागरोस होश में आ गए। जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उनका हदफ हम नहीं थे, वालिद सागरोस थे। हम पर हमलावर होकर फिर वो बहाने से उनकी जान लेना चाहते थे। मैदानी जंग में हमें हरा नहीं सके वो, इसलिए हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। इसीलिए तो हर वक्त मोहतात रहना जरूरी है। भाईजान, सिपाहियों को जंग के लिए तैयार कीजिए। सागरोस के साथ हम लोग अनागोल जाएंगे, लेकिन तलवारों का इस्तेमाल किए बगैर उसके साथ हम अनागोल की सरहदों से गुजरेंगे और उसके बाद कान पर हमला किया जाएगा। सिपाही मेरे पहले से अंदर हैं। वो अंदर वालों को जहन्नम वासिल करेंगे और हम बाहर वालों को देख लेंगे। भेड़ियों की सूरत हावी होंगे उन पे। जैसा आपका हुक्म। मुझे कुछ अच्छा सुनना है। अफरा तफरी थी वहां कोशिश, मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सकी। सुन रहा हूं मैं। हमले के लिए तैयार थी क्या अचानक सिपाहियों ने हलचल मचा दी। इंतजार किया मैंने, मगर मेरे आदमी सागरोस। उस्मान के सिपाहियों ने सारे सोद में तलाश करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुझे भागना पड़ा। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि सागरोस मारा गया वो या वो बच गया। ये बताओ, मारा गया सागरोस या वो बच गया? वो नहीं मरा। जाओ, चले जाओ।
जब यहाँ पहुंचे तो आपने हमारा शानदार इस्तकबाल किया और रुखसत होने पर भी वैसे ही मेहमान नवाजी कर रहे हैं। अकेले नहीं जाने दे सकते आपको हम यहाँ से। वैसे आपका क्या मतलब है? मेरे दुश्मन छुपकर काम करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो खुलकर हमला करने की हिम्मत रखते हैं। वो कोई हद नहीं जानते, आपको तो ये पता है, लेकिन वो रास्तों पर घात लगाना अच्छी तरह जानते हैं। जो हुआ उसे मत भूलिए। यही वजह है कि मेरे बहादुर सिपाही आपके साथ वहां जाएंगे। क्या आपके पास कोई खुफिया खबर है उस्मान साहब? आप ऐसा लिबास पहने हैं जैसे सफर की जगह जंग पर जा रहे हैं। उनकी तदाबीर और उनकी घात दोनों ही सहराओं की रेत की मानंद है, क्योंकि हम मोहतात रहते हैं हर वक्त और जंग के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं आपका बहुत मशकूर हूं सिपाही। आपने मेरी बेटी की जान बचाई। बहुत शुक्रिया। जो किया वो मेरा फर्ज था। आपके सिपाही भी आप जैसे बहादुर हैं उस्मान साहब। मुझे खुशी है मुझे आप जैसे दलेर और बहादुर दोस्त मिले। बहुत शुक्रिया। खुशी तो होनी चाहिए वैसे भी इन दोस्तों पे, क्योंकि ये आम सिपाही नहीं है, ये काई बहादुर है। सिपाहियों चलो। दुनिया में सबसे खूबसूरत मेरी बहन, मारी तुम बहुत खुश रहोगी। निकोला एक अक्लमंद जंगजू है, तुम उसके साथ खुश रहोगी। मुझे यकीन है वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। आपने हमेशा मेरी हिफाजत की, मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं दिल से आपकी मशकूर हूं। मैंने आज आपको इतना खुश बहुत अरसे के बाद देखा है भाई। मैं वाकई खुश हूं, और खुशी का मौका भी तो है। आज के दिन मेरी बहन दुल्हन बनेगी। आबाद रहो। सिपाहियों, छोटी सी भी चूक और गलती को बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं सफर के दौरान, समझ लो। कोई गलती नहीं होगी जनाब, जैसा आपने कहा था हमने तारीफ रख दी है। ठीक है, चलो चलते हैं। अगर तुर्गुत साहब ना आए तो क्या करेंगी आप? अगर वो नहीं आ सके अगर आज मेरी किस्मत अच्छी हुई तो निकोला मर जाएगा कॉर्नेलिया।
जनाब, कोई इस तरफ आ रहा है। तो ये उस्मान है। इस रास्ते से गुजरने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस्मान? कुत्तों के मातहत तो क्या कुत्तों को भी जवाब नहीं देता मैं। हट जाओ रास्ते से। या क्या कोई मसला है? क्या कोई मसला है? मैं नहीं जानता था कि आप भी इनके साथ हैं जनाब। अब तुम जानते हो तो रास्ते से हटो। या बहुत खुशी हुई कि आपने अपने दर्जी को मेरी शादी का लिबास तैयार करने के लिए भेजा। शुक्रिया। क्या यह वक्त पर मुकम्मल हो जाएगा? वो न सिर्फ बेहतरीन दर्जी है बल्कि वो अपने काम में तेज तरीन भी है। हो गया जनाब। बहुत खूब, बहुत खूब। मगर यहां कुछ अच्छा नहीं है। गवर्नर और उसकी बेटी अभी तक जिंदा है। क्या? कैसे? मेरे आदमियों ने उसे जख्मी तो कर दिया पर वो मर नहीं सका। लानत हो उन सब जहन्नुमियों पर, लानत हो उन सब पर, लानत हो। मैं उन सबको अपने हाथों से मार डालूंगा, अपने हाथों से। तुम्हारे नाअहल आदमी सागरोस को नहीं मार सके। मुझे शादी के लिबास के बजाय जंगी लिबास पहनना पड़ेगा। मेरा जंगी लिबास लेकर आओ। तुम्हें पहले ही उसे मार डालना चाहिए था निकोला। हुजूर, वो आ रहे हैं। उन्हें आने दो। सिपाहियों, आप जानते हैं क्या करना है? जानते हैं जनाब।
मेरे अजीज दोस्त, बेवकूफ समझते हो मुझे? हाँ, बेवकूफ समझते हो जो मैं मोहब्बत के लिए शादी करूंगा? पागल हूं क्या मैं? ताकत होगा दोस्त, ताकत। मैं हमेशा ज्यादा ताकत हासिल करना चाहता हूं, और उसके लिए हमें एक खानदान बनना होगा। ऐसा लगता है जैसे कि तुमने अपना ख्याल बदल लिया हो। हरगिज नहीं, मुझे मारी से शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ भी कहने से पहले मोहतात रहना। रोका दोस्त, हमें इस मुआहदे से छुटकारा हासिल करना होगा बहुत जल्द। ओह, वालिद सागरोस, यहां से बाकी का रास्ता आपको अकेले ही तय करना पड़ेगा। मैं अकेला ही सफर करता, मगर आप और आपके साथियों ने यहां तक छोड़ा, उसका शुक्रिया। है शुक्रिया। तो चलिए खैर से जाइए, लेकिन ये मत भूलिएगा कि मेरे खैमे और दस्तरखान पर आपकी जगह हमेशा रहेगी। जैसा आपने कहा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। हे माशाल्लाह, माशाल्लाह। इस निक में तरबियत जारी रखनी चाहिए आपको। ये अंगूठी है आपके लिए। काफी रहमदिल हैं आप। उम्मीद है जल्द मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। मैं चाहता हूं तिजारत के मामलात मजीद आगे बढ़े। उसे जल्द पाया तकमील तक पहुंचाएंगे, लेकिन आप रास्ते में मोहतात रहिएगा। काफिला आपसे पहले इस निक में होगा। चलिए, सलामत रहिए। चलो। दोस्त की मेजबानी करके हम अपने मकसद तक पहुंच चुके हैं। अब ये उन सुरंगों को फतह करने का वक्त है। आ जाओ मेरे साथ। या लगता है हम पहुंच गए हैं। वो अभी तक नहीं आए। यसु मसीह, हमारी मदद फरमाइए। तुर्कुत यहाँ होगा कॉर्नेलिया। वो मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा।
आओ मारी। आज तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि तुम एक अजीम तैकफूर सिपासालार से शादी कर रही हो। मुस्कुराहट लाओ चेहरे पर। हमला हुआ है, सिपाहियों हिफाजत करो। मारी तुम इसके पीछे रहो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तुर्कोट! रुको सिपाहियों। छोड़ूंगा नहीं इसको। मैं आज तुम्हारी जान नहीं लूंगा कोशिश, लेकिन तुम्हारी जगह होता तो दूसरा कदम नहीं उठाता, वहीं रुक जाता। मेरे तीर अंदाज हर उस शख्स को मार डालेंगे जो हरकत करेगा, चाहे वो कोई भी हो। तुर्कोट! मारी, आगे कहां जा रही हो? मैं जा रही हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मुझे मजबूर मत कीजिएगा। मैं तुम्हें बिल्कुल जाने नहीं दूंगा वहां, और वो भी खास तौर पर इस तुर्क के साथ। ये तो बिल्कुल भी मत सोचना। तो फिर आप मुझे मार डालें। ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है यहां? मारी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम ऐसा करके बहुत पछताओगी। मारी, शादी का ये खेल खत्म हुआ। मारी, सिपाहियों, सिपाहियों, पीछा करो इनका। तुर्क सरदार, इस जंगल के चारों तरफ मेरे सिपाही हैं, तुम कहीं नहीं भाग सकते। वोरान, सरदार, इन सिपाहियों के दरमियान से तुम अंदर जाओगे और वहां जाके अंदर वालों के साथ मिल जाओगे। जैसे आपका हुक्म। कोकतोग, हुक्म सरदार। तुम दाईं तरफ से हमला करोगे और मैं दूसरी तरफ से आऊंगा। जैसे आपका हुक्म। ये जंग का वक्त है।
लेकिन हमारा एक भी सिपाही शहीद नहीं होना चाहिए। छोटा सा नुकसान भी गफलत समझी जाएगी। उन्हें भागने मत देना। यही कहीं छुपे होंगे। तुर्कोत, इस बार तुम मुझसे जिंदा नहीं बचोगे, नहीं बचोगे। हमें जल्दी करनी चाहिए निकोला। बिगड़ जाओ। चलो सिपाहियों, टूट पड़ो। हुजूर, आपको चले जाना चाहिए, हम इन्हें देख लेंगे। चलो चलो मारी। जनाब, ये उस तरफ से मिला है। ये मारी के लिबास का है। मारी, जल्दी करो, सूंघो इसे। इधर आओ, सूंघो इसे, जल्दी करो। हाँ, चलो चलो, जल्दी करो। शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी, चलो शाबाश, जल्दी करो। हाँ, सूंघो। हाँ, चलो तलाश करो उन्हें। चलो सिपाहियों, काइयों की अनागोल की फतह बारूदी सुरंगों से होकर गुजरती है। सबको ये जंग मुबारक हो। आ जाओ। अल्लाह सच्चा है। आ जाओ बहादुरों। चलो चलो मैं खालिक के लिए मरता हूं। वो लोग तो पहुंच गए भाई। चलो भाई आ जाओ। हाँ, शुरू करते हैं।
वो लोग करीब आ रहे हैं। उन्होंने हमें ढूंढ लिया है। इस जंगल में हम कहाँ छुपेंगे? पुरसुकून हो जाओ, उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। चलो। वो लोग करीब आ रहे हैं। उन्हें आने दो, मेरे पास एक तरकीब है। इधर आओ मारी। हर कोना तलाश करो, हर कोना छान मारो। हटो यहां से। तुम्हें ढूंढ लिया मैंने तुर्कोत। इधर तो निकल। तुम्हें ढूंढ लिया मैंने तुर्कोत, ढूंढ लिया। मैं तुम्हें उन भेड़ियों को खिलाऊंगा जिनसे तुम बहुत प्यार करते हो। मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और उन टुकड़ों को भेड़ियों के आगे डाल दूंगा। पकड़े रखो। निकोला, मारी। मारी मेरी है, मेरी है। लाओ, ये मुझे दे दो। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह। माशाल्लाह मेरे बहादुरों। शुक्र है मेरे अल्लाह का,
अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का। चलो हम अंदर चल के मिलते हैं उन बहादुर सिपाहियों से जिन्होंने कुछ दिन पहले ही ये फतह हासिल कर ली थी। उनके आदमी तो सुरंग के अंदर भी हैं रुगतूस। चले चलते हैं, नहीं तो उस्मान निकल जाएगा। हाँ जूलिया, हम यहां पर किसी का इंतजार नहीं कर रहे। जनाब, उस्मान खान पर कब्जा करने जा रहा है। तुमने क्या सोचा? मैं वो करूंगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा दोस्त। जब वो उस कान में दाखिल होगा तो वो पूरी जगह जहन्नुम में बदल जाएगी। हाँ, और चूंकि उस वक्त मेरी शादी हो रही होगी तो ये खुशी मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। वो वहां से कभी नहीं निकल पाएगा। मतलब ये सुरंगें फट जाएंगी? बहुत खूब, ये तो बहुत ही हैरत अंगेज है। अब हाँ चलो चलो। अल्लाहु अकबर। जल्दी। अरे चलो। कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। हिफाजत फरमा मेरे अल्लाह। सिपाहियों, यहीं रुक जाओ जरा। चलो ना। नहीं नहीं, बूम। जब मेरे हुजूर बारूदी सुरंगों पर कब्जा करेंगे, मैं बेहतरीन मंजनीकें और तोप के गोले बनाऊंगा। मैं अनागुल कले को नीचे ले जाऊंगा। इंशाल्लाह दाऊद उस्ताद, इंशाल्लाह। कुमरुल अब्दाल, बात सुनो। दो मंजनीकें यहां से तोपें चलाएंगी, समझे? और दूसरी मंजनी के यहां से तोपें चलाएंगी। क्या समझे? और तीन दूसरी यहां तोपें चलाएंगी और फिर ईद होगी। आप जो करते हैं वो तबाही होती है। कभी ये कर लो, कभी ये कर लो। जिस तरह आप बोल रहे हैं सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग कहां रहेंगे बताओ? हैं? दाऊद उस्ताद, ये एक जमीन की बात नहीं है, ये एक कीमती टुकड़े की बात है। आप असासे को खंडरात नहीं बना सकते। ये बस बहुत कम नुकसान पहुंचाने के बारे में है दाऊद उस्ताद। कुमराल अब्दाल,
एक जगह से आने वाले सिपाहियों का सामना करना आसान होगा, वरना बहुत से सिपाही खो देंगे। क्या पत्थर जान से ज्यादा कीमती हैं? तुम जाओ, अपनी जड़ी बूटियों की हिफाजत करो, गहरी बातें मत करो, लड़ना तुम्हारे बस में नहीं है। ये सब दो खिलाफ वर्जियों से ज्यादा कुछ भी नहीं है, वरना आपको शहर की हर दीवारों की मरम्मत करनी होगी। मैं करूंगा, करूंगा। आए, पहले अनागोल को तो फतह कर ले। अनागोल? आखिर ये अनागोल क्या है? सुनो, तुम्हारे हाथों में जो कपड़ा है वो हमारे लिए बहुत छोटा पड़ेगा। पूरी दुनिया दाऊद उस्ताद, पूरी दुनिया हमारे लिए बहुत छोटी हो जाएगी। हमारे लिए सब कुछ हमारा वतन है, ये हमारी जायदाद है। अल्लाह 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 अल्लाह। क्या हुआ कुमरुल अब्दाल? मुझे बहुत बुरा एहसास हुआ है, मुझे कुछ महसूस हुआ है। ऐसा लगता है सीने में आग लगी है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। हुजूर, सिपाहियों, सिपाहियों, मेरे सिपाही, सिपाहियों, सिपाहियों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, आ गए मदद के लिए हम यहाँ। किसी को कुछ नहीं होगा। तुम सुन सकते हो मुझे? आ गए हैं। सिपाहियों, जवाब दो, तुम्हें आवाज आ रही है? हटाओ इसे जल्दी से। शाबाश। हुजूर, हुजूर, अब इसे नहीं हटा सकते। हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। हुजूर, आप ठीक है ना? ऐसे नहीं निकलेंगे कभी भी। सिपाहियों, छोड़ दो मुझे। हुजूर, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। सिपाहियों, संभाले अपने आप को। सिपाहियों, जाओ, गौर से देखो जाके। बाहर निकलने का दूसरा रास्ता जरूर होगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। जल्दी चलो सिपाहियों। वहां पर उस्मान,
तुम्हारे सिपाही मर चुके हैं और तुम भी मरने वाले हो। जल्दी निकलो, जल्दी चलो जल्दी जल्दी। हमें फौरन चलो यहाँ से, रास्ता बाहर तलाश करो, जल्दी तुम भी आओ। जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी। जरकुताई चलो। सिपाहियों, ये क्या हुआ? हमला करो। अल्लाहू अकबर। भाइयों, क्या तुम लोग ठीक हो? निकलो यहाँ से जल्दी। अल्लाह अकबर। केंजे भाई जल्दी चले, जल्दी करो, जल्दी हटाओ इसे साल्तुक। जरकोता है, नहीं मरता। हिम्मत करो, चलो। शाबाश, निकलो जल्दी, शाबाश। निकलते जाओ, बाहर निकलते जाओ। आ जाओ, आ जाओ भाइयों। मेरे हुजूर, मेरे भाइयों, चलो भाइयों, चलो। अल्लाह का शुक्र है। बुरहान, सरदार आ जाओ। हुजूर, कुछ सिपाही बाहर निकल पाए, बाकी शहीद हो गए। आ जाओ। मेरे भाइयों, तुम नहीं बचोगी। मुझे छोड़ दो, मैं कभी भी वापस नहीं जाऊंगी। छोड़ दो लड़की को। तो वो तुम हो जो उसे मजबूर कर रहे हो, जबकि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करती। सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई। मैं मारी से शादी करूंगा। जबरदस्ती करना जुल्म करने के मुतरादिफ है। तुम्हें इसका हिसाब किताब देना होगा निकोला। ये जुल्म है कोशिश। रोको इस सबको। ऐसा मत करो, उसे तकलीफ मत पहुंचाओ। निकोला, निकोला ठीक है। देखो, खुदा के लिए उसे तकलीफ मत पहुंचाओ। मैं भागना चाहती थी, उसने सिर्फ मेरी मदद की है। यही सच है भाई, मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ। निकोला, निकोला छोड़ दो उसे। इसने सिर्फ तुम्हारी मदद की है। मैं तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं पा रहा मारी। बोलो, क्या ताल्लुक है तुम्हारा इसके साथ? बताओ। दुश्मन है ये हमारा और तुम इसके साथ मिलकर ये क्या कर रही हो? कैसी लड़की हो तुम? तुम किस किस्म के आदमी हो कोशिश? तुम कैसे भाई हो के एक जालिम के हाथ में अपनी बहन का हाथ दे रहे हो? लेकिन फिक्र नहीं करो, जल्द तुम्हारी बारी भी आएगी। इसकी आंख से बहने वाले हर आंसू का हिसाब दोगे। अगर मेरा नाम तुर्गुत है तो मैं तुम्हारे लिए जल्लाद साबित होऊंगा और यह जल्लाद तुम्हें जहन्नुम वासिल कर देगा। जहन्नुम, जहन्नुम में भेज देगा। भाई, भाई, भाई छोड़ दो उसे। भाई, भाई, भाई छोड़ दो, छोड़ो मुझे। तुम आज ही मरोगे, ये बात तो तय है। इसलिए मैं तुम्हें हवाले कर रहा हूं निकोला के।
क्या बात है तुर्कुत। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बर्बाद किया। मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि मेरे दुश्मनों के लिए इबरत बन जाओगे तुम। इबरत। मार डालो मुझे, वरना बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। निकोला, ठीक है, उसको जाने दो निकोला। अगर तुमने उसे जाने दिया तो मैं वादा करती हूँ तुमसे शादी कर लूंगी। मत करो मारी, ऐसा मत करो। खामोश। मुंह बंद रखो। अगर मैं जिंदा रहा तो तुम्हें इस जालिम के हाथों में नहीं रहने दूंगा। प्यारी मारी, मुझसे शादी तो तुम्हारी हर सूरत होगी, तो आखिर इसे क्यों जाने दूं? शैतान कहीं के। बस बहुत हुआ, चलो कुछ करते हैं। उठाओ उसे। तुर्कुत, खुदा के लिए ऐसा मत करो निकोला। खुदा के लिए भाई, उसकी होश में आओ मारी। निकोला। इसके साथ ठीक हो रहा है। मारी को लेकर जाओगे, बांधो इसे। मुझे बांधो मुझे निकोला। अपनी पूरी कोशिश कर लो, लेकिन ये जान लो कि अगर तुम मारी से शादी कर भी लोगे तो वो कभी भी तुमसे प्यार नहीं करेगी। इसका जंगी लिबास भी उतार दो। देखो अल्लाह ने कैसा करिश्मा पैदा किया। देखो तुम इस जगह पे नहीं बड़े हो सकते, कोई वजह तो जरूर होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निकोला, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। भाई कुछ करे भाई। निकोला, मुझे मदद लेके आनी होगी, मुझे जल्दी कबीले जाना होगा। खुदा के लिए कुछ करे भाई, कुछ करे। इसे ले चलो इसे। हम लोग पीछे हट रहे हैं हम लोग, चलो। बोराद उस्मान साहब, हुजूर आपको तीर लग जाएगा।
हुजूर हुजूर हाँ फौरान के लिए हम आएंगे। अभी जाने दे उन्हें। हुजूर अभी कुछ लोग जिंदा है कुछ लोग और कुछ जख्मी है। नहीं नहीं काफिर मेरे भाई, इंतजार करवा रहा हूं मैं। जरा इसको देखो। बाला, मुझे बताओ क्या महसूस करती हो? क्या लगता है, लड़की होगी या लड़का? मुझे नहीं पता, बस सही सलामत दुनिया में आए। आमीन आमीन। वालिदा, आपको क्या लगता है? पिछली बार भी इनका अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला था। मैं क्या बताऊं, मगर मुझे लगता है लड़का होगा। बस सही सलामत दुनिया में आ जाए। इंशाल्लाह। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आ सकते हैं। कुमराल अब्दाल, गजब हो गया। तुर्गा साहब और उनके साथ मारी को उनके भाई तैफूर ने उन्हें पकड़ लिया। ये ठीक नहीं हुआ सलजान खातून, वो उसे मार डालेंगे। आप क्या कह रहे हैं? गुंदूस को फौरन खबर भेजो। वालिदा, गुंदूस सोत में है। या अल्लाह, अब क्या किया जाए? मैं यहाँ मौजूद हूँ वालिदा। तुर्गुत और मारी को वहाँ से बचाकर ले आऊंगी मैं। आइगुल, सिपाहियों को बुलाओ, हमें यहाँ से जल्द चलना होगा। मैं बुलाती हूँ, आप फिक्र न कीजिए। ये बताओ तुर्गुत साहब के सिपाही इस वक्त कहाँ हैं? मैंने तो नहीं देखे। कुमराल अब्दाल, उन्हें तलाश करें। आप जानते हैं कि वो कहाँ हो सकते हैं। वालिदा, अपना ख्याल रखना मेरी बेटी। निकोला रुक जाओ, निकोला रुक जाओ। इसे नाफरमानी की कीमत अदा करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। नहीं, इधर तो इसे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा तुर्गुत। रुक जाओ निकोला, रुक जाओ। तुम्हें क्या लगता है दोबारा इन पैरों पर चल पाओगे तुम? निकोला, मैं इंतजार करती हूँ, रुक जाओ, रुक जाओ। इधर दो। इन्हें करने दो जो भी ये चाहे मारी। इन बदजातों से भीख मत मांगो। बहुत बड़ी गलती की तुमने तुर्गुत, बहुत। चलो रस्सियां काट दो, फिर बताता हूं मैं तुम्हें। तुम क्या समझते हो ये सब करना काफी है निकोला? तुर्गुत, मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा, फिर तुम कभी भी बोलने के लायक नहीं रहोगे। परेशान मत हो मारी। बहुत खूब, बहुत खूब।
तुम्हें जितना देखना है देख लो तुर्गुत, क्योंकि कुछ ही देर में मैं तुम्हारी इन आंखों को बाहर निकाल दूंगा, अंधा कर दूंगा तुम्हें। तुर्गुत, देख रही हो ना मारी, ये जो कुछ भी इसके साथ हो रहा है इसकी वजह सिर्फ तुम। मैं तुम सबसे नफरत करती हूँ। मेरी होने वाली बीवी मारी, तुम मुझे हमेशा ये कहती आई हो, मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, मुझसे राय क्यों नहीं लेते हो तुम आखिर? तो मैं पूछता हूँ तुमसे, क्या मुझे तुर्गुत की पहले जबान काटनी चाहिए या उसकी आंखें निकालनी चाहिए? तो मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मुझे तुमसे नफरत है, नफरत है, तुमसे नफरत है। खामोश। निकोला रुको, जाने दो मुझे, जाने दे। मेरे भाइयों, अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। कान के अंदर से सबको निकाल लिया है हुजूर, अब आपका क्या हुक्म है? हुजूर, ये मेरे भाई की तलवार है और अपने साथ कफन भी रखा था। उनकी कान तो ले ली हमने उनसे, और आन को भी उनसे लेकर आएंगे। सही वक्त आने पर हर चीज लेंगे, सब कुछ लेंगे, कैदियों को वापस लाएंगे, शोहदा का हिसाब लिया जाएगा उन काफिरों से, वाय सुंगूर का भी लिया जाएगा बदला, और बस आज से अपने सिपाहियों के अलावा किसी को भी इस कान में हरगिज नहीं जाने दिया जाएगा। हम लोग कबीले जाएंगे, शहीदों को सुपुर्द खाक करेंगे। आ जाओ सिपाहियों, आ जाओ। तुर्गत साहब के सिपाही भी उसकी तलाश में हैं। आईगुल चलो, लेकिन एहतियात के साथ चलो। जद्दोजहद का शुक्रिया। मैं तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से को तकलीफ से चकनाचूर कर दूंगा।
हर हिस्से को, नहीं निकोला, हर हिस्से को, हर हिस्से को। निकोला रुको। मारी, क्या हुआ? तुम्हें इस चरवाहे पर तरस आ रहा है क्या? हाँ? मैं तुम्हारी हर हड्डी तोड़ दूंगा। हाँ। नहीं, भाई, भाई कुछ करो, उसे बचा, वो मर जाएगा भाई। मेरे ख्याल से इतना काफी है। बस बहुत हो गया। भाई, भाई मुझे जाने दो, भाई जाने दो। लगाम देनी चाहिए तुम्हें अपनी जबान को। नहीं मारी, नहीं। वक्त आ गया है, तुर्गुत के खात्मे का वक्त आ गया है। नहीं, हाँ, नहीं निकोला, बस बहुत हो गया। नहीं निकोला। मैं तलाश में हूँ दुनिया के। क्या तुम लोगों को मालूम है ये कहाँ है? तुम बहुत दुनियादार लगते हो। हाँ हाँ, हम एक पागल को ही याद कर रहे थे। अब जब कि तुम यहाँ हो तो हमारा काम हो गया। क्या चाहते हो पागल इंसान? मोहब्बत करने वाले नहीं मरते। मोहब्बत करने वाले नहीं मरते। हम यहाँ मौजूद हैं तुर्गुत साहब। मारी, आ जाओ, चलो तुर्गुत। मारी, नहीं, नहीं। मारी, चलो तुर्गुत, चलो, इन्हें छोड़ो यहाँ। चलो, चलो तुर्गुत। हमला! जल्दी करो। मारी, जल्दी इस तरफ आओ। संभल के। निकोला! तुर्गुत! तुर्गुत! हटो यहाँ से, तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। हटो।
यह है वो रोम की जमीन जिसे अब सही फैसलों की जरूरत है। अब तक ये जमीन अफरत तफरी में कुचली जा रही थी। इसे एक निजाम की जरूरत है और इस निजाम को चलाने के लिए काबिल रहनुमा चाहिए, और वो रहनुमा मैं हूं, अजीम सल्जूक वजीर आलम शाह। अब इस सरजमीन की सारी सरहदें मेरी मातहत हैं। कोनूर, क्या तैकफुर निकोला को इत्तला कर दी है कि मैं उससे मिलने आ रहा हूं? जी हाँ मेरे वजीर, तैकफुर निकोला आपका मुंतजर है। पहले मैं उससे मिलने जाऊंगा, फिर काय कबीले की तरफ चलेंगे, क्योंकि मुझे उस बागी सरदार उस्मान से भी मिलना है। मैं देखना चाहता हूं आखिरकार उस्मान किस बला का नाम है। उस्मान हो या कोई और, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि इस सियासत को अलविदा कह दें। अब से इन जमीनों की वाहिद हकीकत मेरे अल्फाज होंगे। अब इन सब को सीखने की जरूरत है।